अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, भेरा मोटरवे वाकई से आप सब वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से वहाँ पे एक मशकूक गाड़ी खड़ी हुई थी। फिर जब उस गाड़ी तक जाया जाता है और वहाँ पे 4 लाशें जो हैं वो बरामद होती हैं और खुशकिस्मती से ड्राइवर जो है ज़िंदा बच जाता है। अब जब ये वाक़या रूनुमा होता है, वाक़या मंज़र आम पर आता है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल होता है कि ड्राइवर जो है वो बच गया है, 4 लोग जो हैं वो चले गए हैं इस दुनिया से। तो यकीनन ड्राइवर का इस चीज़ में, इस सारे मामले में कोई ना कोई हाथ है। अब नाज़रीन, जब जो ड्राइवर था उसका जो मौक़िफ़ है वो सामने आया, जब वो स्टेबल हुआ, उसने बताया डॉक्टर्स को, जब पुलिस गई वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसने कहा कि मेरे साथ जो है, मैं लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए निकला था और मेरे साथ मेरी वालिदा, मेरी बहन, मेरी बीवी और मेरा 6 साला बेटा जिसका नाम ऑन है, वो हम सारे जो है मिलकर लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। अच्छा, वो कहते हैं कि हम लोग जो है सारी फैमिली चूँकि निकल पड़ी, मैंने अपना लाहौर से ही जो फ्यूल टैंक था वो फुल करा लिया और उसके बाद हम लोग अपने सफ़र के लिए रवां दवां हो गए। जब सफ़र के लिए निकले तो सालम और भवाल यानी कि भेरा जो रेस्ट एरिया आता है वहाँ पे इन्होंने क़याम किया और वहाँ से इन्होंने पैटीज़ और स्लाइस जूस को ही लेकर जो है अपनी फैमिली को भी लेकर दिया और उन्होंने वो पैटीज़ खाए, उसके बाद जूस पिया और साथ ही कहते हैं कि हमने सफ़र जो अपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। नाज़रीन, लाहौर से इस्लामाबाद अगर जाएँ तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ही अपनी गाड़ी पे लगते हैं, ये भी ज़्यादा है, इससे थोड़ा ही टाइम लगता है। तो उन्होंने सोचा होगा कि ये मतलब हम इतने तो अभी थके नहीं हैं, तो इसके साथ ही कुछ खाने पीने को लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब इसकी जो फैमिली थी वो खाने पीने में मशगूल हो गई, जैसे ही पैटीज़ खाते हैं और जो ड्राइवर खुद भी पैटीज़ जो उसने जब खाया, उसने जूस पिया और वो कहता है कि मेरी अपनी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, मेरी फैमिली की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी बीवी की, मेरी बहन की, मेरी माँ की, इवन मेरे बेटे की। और तो मैंने ना पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से जो मोटरवे पुलिस है उनसे राब्ता किया जा सके ताकि वो हमें इस मुश्किल ये जो एक टेंशन सी पड़ गई है, सबकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो हम हॉस्पिटल इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल पहुँचा सकें, क्योंकि मुझसे ड्राइव नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत अपनी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। लेकिन कहता है कि जो ही हम किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल जब पहुँचे तो कहता है मेरा जो बेटा है 6 साल का ऑन, वो होश में था और उसको जो है वो बिल्कुल यूँ कहें कि कुछ हद तक स्टेबल था, लेकिन चूँकि ज़हर बहुत ज़्यादा हो गया था उसकी बॉडी में भी और वो बच्चा था, तो उसकी वजह से वो भी जो है वो जाँबर हो गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके बाद इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तक आई। बहुत सारे लोगों का उस ड्राइवर के ऊपर जो था वो जा रहा था शक के ड्राइवर ने सारा कुछ ये किया है, लेकिन ड्राइवर नाज़रीन खुद देखें कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसका बेटा साथ मौजूद है। एक वक्त में सबके साथ कैसे दुश्मनी हो सकती है कि सबको ही मार दो, और उसके साथ उसकी माँ और उसकी औलाद भी मौजूद थी। तो ये तो एक कतन समझ से ही बाहर है बात कि इसने कुछ किया होगा अपनी फैमिली के साथ। तो उसका जब बयान आया तो उसने भी सबको हैरान कर दिया, हिला के रख दिया कि किस तरीके से उन्होंने किसी बेकरी से रुक कर पैटीज़ लिए, जूस लिया और वो उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें भी उन्होंने कहा कि जहरीली चीज़, एक्सपायरी चीज़ खाने की वजह से इनकी जो है वो मौत हुई है। और ये जो आदमी, जो ड्राइवर था, जो लेके जा रहा था लाहौर से इस्लामाबाद अपनी फैमिली को, वो मौजज़ाती तौर पे जो है वो ज़िंदा बच गया था। तबीयत उसकी भी ख़राब हुई थी, लेकिन जब ज़िंदगी भरी हुई हो तो अल्लाह ताला बहुत सारी जो है वो आसानियाँ पैदा कर देते हैं और फिर कोई ना कोई बहाना लग जाता है कि आपकी ज़िंदगी बच जाती है या चली जाती है, जब अल्लाह की मर्ज़ी हो। तो नाज़रीन, ये मोटरवे का एक ऐसा वाक़या है कि आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जब आप मोटरवे पे सफ़र करें तो खाने पीने की अशिया को लेकर एहतियात करें। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो अच्छी शॉप से लें, और दूसरी बात ये कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो सबसे पहले पढ़ें और फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करें, खा वो कोई खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है। उसके बाद ऐसी जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं या कोई सफ़र कर रहा है तो उसने जब जाना है तो तब भी ख़रीदनी है चीज़ें, पता नहीं कब कब से यहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? फूड अथॉरिटी वाले हैं, उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन एक फैमिली से जनाब 4 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है, उनके घर में सफ़ाए मातम बिछ गया। तो यकीनन मैं समझती हूँ कि इसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने एक्सपायरी चीज़ें रखी हुई थी और उन्होंने बगैर सोचे समझे सिर्फ अपनी दुकान को चमकाने के लिए या कुछ पैसों के लिए आगे दूसरों के साथ मौत का सौदा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे तो पता नहीं कब के पड़े हुए हैं, तुम तो ले जाओ ना, एक्सपायर हैं जो भी हैं, हमें तो पैसे आने चाहिए। तो खुदारा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जब भी कहीं जाएं
प्रिकॉशन ज़रूर लें, खाने पीने की अशिया साथ लेकर जाएं और कुछ फ्रूट वगैरह साथ ले जाएं, क्योंकि ये बाहर की चीज़ें हैं, पता नहीं ये कब से बनी पड़ी होती हैं, कितने महीनों से, कितने सालों से, और जब कोई जाएगा और उसने तब वहाँ से ख़रीद के खानी है, और वो इनकी कोई खाने पीने की चीज़ों की कौन सी इतनी कोई लंबी गारंटी होती है। मैक्सिमम 3-4 दिन से ज़्यादा तो वैसे ही ये बासी हो जाता है और खाने के काबिल नहीं रहता है खाना, स्पेशली अगर हम पैटीज़ की बात करें। और जूस की, इसकी भी कोई 6 माह से ज़्यादा लिमिट नहीं होती है, जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स के जूस मिलते हैं। तो अपनी फैमिली का खुद ख्याल रखें, जब भी लंबे सफ़र के ऊपर जाएं, अपना खाना पीना कुछ ना कुछ स्नैक के तौर पे साथ लेके अपने घर से ही लेकर निकले। जैसे आप अपने फ्यूल जो आपका टैंक है फ्यूल वाला, वो फुल कराते हैं, इस तरीके से अपने खाने की अशिया भी साथ लेके जाएं, ताकि आपको भी खुदा न खास्ता ऐसी किसी भी सूरत का सामना ना करना पड़ जाए, क्योंकि जान है तो जहान है, और सबसे पहले एहतियात होती है, उसके बाद दूसरी बात होती है।